गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन और इसमें हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन का इक्वेशन देखेंगे और इससे जस्ट पहले के जितने फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइंस हैं वो वीडियो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में ऑलरेडी बनाया जा चुका है। आज टॉपिक जो है हमारा रहेगा फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो इसके तहत जैसा कि फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हमें देखना है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये जैसा कि वाई एक्सिस है। इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स दैट लाइन, इट मीन्स कि दैट टाइप ऑफ लाइन विच इज कट और विच इज पासेस थ्रू बोथ एक्सिस, यानी एक्स और वाई दोनों एक्सिस से यदि पास कर रही है, इट मीन्स कि वो हमारे दोनों अक्ष को क्या करेगी, काटेगी, इंटरसेप्ट करेगी। इंटरसेप्ट मीन्स काटना, इंटरसेप्ट मीन्स काटना। तो ये हमारे दोनों एक्सिस को कट करेगी। यदि दोनों एक्सिस को हमारी लाइन कट कर रही है तो हम देखेंगे कि हाउ कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द कंडीशन ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये यदि हम देखें तो ये सपोज करें हमारी एक लाइन है ए बी ऑन एक्स एक्सिस विच इज पासेस थ्रू एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ एंड इंटरसेप्ट एट द पॉइंट सपोज करें पी एंड क्यू। ठीक है, P ऑन एक्स एक्सिस एंड Q कट ऑन वाई एक्सिस। क्लियर है। अब ये हमें देखने के लिए सपोज करें हम कि ये जो ओरिजिन से जो B पर कट Q पॉइंट पर कट कर रही है लाइन AB, ये हम यदि मान लें कितने डिस्टेंस पर कर रही है, A पार्ट A पर कर रही है और y एक्सिस पर कर रही है ए पार्ट b, यानी ये हमारा यदि मिल रहा है स्पेन ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस इज a एंड b, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ q एंड कोऑर्डिनेट ऑफ p कैन बी राइट एज a0 एंड 0b। नाउ अब हमें ए बी का इक्वेशन राइट डाउन करने के लिए दो पॉइंट मिल गया, ए बी एंड 0b। इट मीन्स कि आवर लाइन पासेस थ्रू गिवन टू पॉइंट लाइक एज a0 एंड 0b। तो ये यदि दो बिंदु हमें मिल गया इस कंडीशन से, तो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ, कौन सा कंडीशन, कंडीशन क्लियर है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू गिवन टू पॉइंट्स, यानी बाय यूजिंग द फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। क्लियर है। तो ये हम किसी को मान सकते हैं, ये सपोज करें हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा x2 एंड y2।
तो हम अपने इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं y माइनस y1 इट मीन्स 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी b माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस a इन ब्रैकेट x माइनस x1 यानी x माइनस a। क्लियर? यहां से हम बाई सिंप्लीफाई हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा, y माइनस y इक्वल टू b डिवाइडेड बाई माइनस a इक्वल टू x माइनस a। इट मीन्स b से मल्टीप्लाई हमारा कहाँ हो जाएगा, x माइनस a में, और माइनस a से मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, y में। तो इस तरह से हमें मिलेगा, क्या मिल जाएगा, माइनस ए वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। क्लियर? यानी हम यदि ए बी को क्या करें, ट्रांसफर कर दें अदर साइड में, ए वाई को ट्रांसफर कर दे इस साइड में अनदर साइड, तो ये हमें मिल गया ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। क्लियर? अगेन डिवाइडेड बाई ए बी इन बोथ साइड, डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो ए बी कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला, 1 ए टू ए बी से बी, यानी फाइनली हमें मिल गया एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। दिस इज द form of equation which is in equation of line which is intercept form, जो कि हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन विल बी नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका इक्वेशन हम यदि देखें, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन मीन्स हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये यदि हमारा स्ट्रेट लाइन के लिए ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और हमारी लाइन यदि ऐसे जा रही है तो क्या गिवन होगा। क्लियर है? तो गिवन के मीन्स नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म मीन्स होता है परपेंडिकुलर फॉर्म, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन लाइन का गिवन होगा। यानी जो लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा किसके बीच, इन बिटवीन ओरिजिन टू द लाइन, ये गिवन होगा। सपोज करें ये गिवन है t, ठीक है, और इस नॉर्मल का एंगल एक्स एक्सिस से हम मान लें क्या, ओमेगा। ये चीज मात्र गिवन होगा और इन डाटा से हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ लाइन। और ये यदि हम इक्वेशन ऑफ लाइन इस कंडीशन में फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये हम देखते हैं कैसे निकलेगा। हम यहां से कंस्ट्रक्ट करें, जो हमारा परपेंडिकुलर पॉइंट जा रहा है, सपोज करें हमारा ये पॉइंट M है, तो यहां से हम ऑन द x एक्सिस एंड ऑन द y एक्सिस हम अगेन इस पर क्या ड्रा करेंगे, यानी परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस हम कंस्ट्रक्शन ड्रा किए। इसका नाम हम मान लें, क्या दे दें, आर एल दे दो, चलो आर एंड एल।
आर एंड एल, हमने नाम दे दिया आर एंड एल। अब हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम ऑन द लाइन ए बी। हम जो कि पॉइंट एम, जो कि जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा है ओरिजिन के बीच, इसका कोऑर्डिनेट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो हमें पता है, क्या पता है कि ये यदि हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये यदि हम ओ ए ड्रा कर दिए, ये थीटा एंगल है, तो ओ का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन एंड वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस पर जो भी हमारा प्रोजेक्शन है, ये हो जाता है ए ओ ए कॉस थीटा, एंड ये हो जाता है ओ ए साइन थीटा। ठीक है, यानी दो घटक हमें मिल जाता है, कंपोनेंट ऑफ ओ ए ऑन एक्स एक्सिस एंड कंपोनेंट of OA on y axis will be equal to OA cos theta and OA sin theta। ये कंसेप्ट हम लोग वेक्टर एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। इसका डिटेल यदि हमें देखना है तो हम वेक्टर एनालिसिस में, हमारी वीडियो वेक्टर एनालिसिस की वीडियो में जाके हम डिटेल इसका कंसेप्ट देख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे और ये हमारा यहां मिलेगा, फाइंड आउट हो जाएगा, यानी ओ आर इक्वल टू पी कॉस ओमेगा एंड ओ एल इक्वल टू पी साइन ओमेगा। यानी ये हमें मिल गया कॉस ओमेगा और ये हमें मिल गया, यहां से ये हमें मिल गया साइन ओमेगा, पी साइन ओमेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं पी कॉस ओमेगा एंड पी साइन ओमेगा। क्लियर है? अब ये यदि हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया ओ एम का, ओ का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होता है, 0 0। क्लियर? तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ओएम। हमें यहां से मिल जाएगा ग्रेडियंट ऑफ ओएम। ग्रेडियंट ऑफ ओएम यदि हम निकालना चाहें, ग्रेडियंट ऑफ ओएम इक्वल टू क्या मिलेगा, पी कॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय पी साइन ओमेगा। यहां से पी कैंसिल आउट, यानी cos ओमेगा डिवाइडेड बाय साइन ओमेगा। तो ग्रेडियंट ऑफ ओएम हम फाइंड आउट कर लिए। यदि ग्रेडियंट ऑफ ओएम हमारा निकल गया तो ये ओएम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये हमारा ओएम ए बी पर, यानी हमारी जो लाइन है जिसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, उसका उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो हम परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है m1 इक्वल टू -1 और m1 इक्वल टू 1/-1/m। तो ये बाय यूजिंग दिस कंडीशन ऑफ द ग्रेडियंट वी कैन फाइंड, क्या निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए बी। क्लियर? तो यहां से यदि हम ए बी का ग्रेडियंट सपोज करें, हमने m1 मान लिया और ओ एम का ग्रेडियंट यदि हमारा m है, तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 cos ओमेगा डिवाइडेड बाई साइन।
तो ये यदि हम m1 यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, m फाइंड आउट कर रहे हैं या m1 फाइंड आउट कर रहे हैं परपेंडिकुलर ऑफ OM, तो इसमें माइनस यहाँ से मिस्टेक हो रखा है। ये मिस्टेक हम यदि यहाँ से देखें तो ये मिस्टेक यहाँ से जनरेट हो गया है। ये मिस्टेक ये है जो OM इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ OM इक्वल टू क्या होता है, ये होता है y बाई एक्स होना चाहिए। तो ये हम ये लिख दिया था x बाई y, यानी ये हमारा डिस्टेंस, ये हमारा y है, ये x है और ये y है, यानी ये आ जाएगा p साइन थीटा, p साइन ओमेगा डिवाइडेड बाई p cos ओमेगा, यानी p कैंसिल आउट, साइन ओमेगा डिवाइडेड बाई cos ओमेगा। तो यहाँ से अब हम यहाँ पुटअप करें तो ये हमारा आएगा यहाँ साइन ओमेगा डिवाइडेड बाई cos ओमेगा, इट मीन्स कि ये हो गया माइनस cos ओमेगा डिवाइडेड बाई साइन ओमेगा। तो ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ लाइन AB का फाइंड आउट हो गया, और यानी m हमें मिल गया, m फाइंड आउट हो गया, और पॉइंट हमें ऑलरेडी यहाँ से मिला हुआ है। यानी अब हमारा ये इक्वेशन ऑफ लाइन का कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि आवर लाइन इज पासेस थ्रू गिवन पॉइंट m, p cos ओमेगा एंड p sin ओमेगा, एंड लाइन है ग्रेडियंट क्या, माइनस cos ओमेगा डिवाइडेड बाई sin ओमेगा। तो ये हम यहाँ वैल्यू पुटअप करें और ये वैल्यू पुटअप करें तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं इस कंडीशन में। यानी हम फार्मूला यूज करते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं तो y माइनस y1 यानी x1 y1 दैट इज x1 y1। तो ये हो गया p साइन ओमेगा इक्वल टू m यानी माइनस cos ओमेगा डिवाइडेड बाई साइन ओमेगा इन ब्रैकेट x माइनस x1 यानी p cos ओमेगा। क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा क्या हो जाएगा p y साइन ओमेगा इक्वल टू माइनस x cos ओमेगा प्लस p cos स्क्वायर ओमेगा, और ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा यहाँ आया तो ये हम माइनस, तो ये अनदर साइड में आ गया p साइन स्क्वायर ओमेगा। क्लियर। अब ये x cos ओमेगा को हम क्या करें, पक्षांतर कर लें तो ये हो गया x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। यदि हम कॉमन निकाल दें तो हमारा क्या फाइंड आउट होगा, इन ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, और इसके वैल्यू क्या होता है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा इक्वेशन फाइंड आउट हो गया x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। तो ये हमारा परपेंडिकुलर फॉर्म यानी नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्लियर। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर स्ट्रेट लाइन विल बी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। यानी कहने का मतलब है कि वह डिस्टेंस फाइंड आउट करना है
जो कि दिए हुए बिंदु से किसी रेखा के बीच की दूरी है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अब हम ये देखेंगे कि वो डिस्टेंस, हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस which is in between point and line। तो यदि हम देखें एक्स वाई प्लेन, यानी ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसमें यदि हमारी कोई लाइन है, सपोज करें ये हमारी एक लाइन जा रही है, ठीक है। हम इस पर एक कोई पॉइंट ले लें P, ये हमारी लाइन है A and B। If our line is A and B, if you want to write the equation of these lines can be write as AX plus BY plus C equal to 0। हमने मान लिया ये इक्वेशन हमारी लाइन AB का इक्वेशन है। देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस, क्या, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम ए लाइन, यदि इस लाइन से। तो सबसे पहली बात समझने की ये है, इन योर कंसेप्ट, फॉर योर कंसेप्ट समझने की बात ये है कि जब भी क्वेश्चन में पूछेगा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो ये 100% कंफर्म होना चाहिए कि विच डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस। so many distance can be formed from the point of a line like ये बहुत सारी डिस्टेंस हो गई। अब इसमें से कौन सा डिस्टेंस हमें निकालना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट में ये यदि हम देखें तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, दैट डिस्टेंस विल बी मिनिमम विच इज परपेंडिकुलर, किससे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन, जो कि पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस हमारी क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो ये जो लिखा जाएगा इस तरह से कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, इट मीन्स 100% इन योर माइंड आना चाहिए ये वो डिस्टेंस हमें निकालना है जो कि उस पॉइंट से उस लाइन पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। सबसे पहला कंसेप्ट। नाउ अब हम यदि देखें, यदि इसके बाद हम देखें परपेंडिकुलर फॉर्म के कंडीशन में, परपेंडिकुलर फॉर्म के कंडीशन में, तो ये पॉइंट गिवन होगा x1 एंड y1, ये पॉइंट क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, यदि ये पॉइंट हमारा गिवन है, ठीक, तो हम यहां से तो जैसा कि अभी हम फिगर में देखे थे, ये डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, हम कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने अपना फिगर को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में ले लिया। यानी लाइन सपोज करें कि हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में है, हमारा यहाँ एक पॉइंट P है, x1 y1, हम इस पॉइंट से इस पर क्या निकालना चाहते हैं, AB पर डिस्टेंस, यानी D, हमें D फाइंड आउट करना है। क्लियर है?
इक्वेशन ऑफ लाइन सेम है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी एम। सपोज करें हम ये पॉइंट एम है, तो हम पी एम की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। क्लियर है, बहुत सिंपल है। लाइन जो एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, दैट पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग putting the y equal to 0 in this equation। यदि हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू को 0 रख दें, तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या निकल जाएगा, माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया, माइनस सी बाई ए 0। क्लियर है। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द coordinate of point which is cut on the y-axis by the AB lines। ये हमारा क्या निकल जाएगा, यहां निकालने के लिए क्या हम पुट करेंगे, y इक्वल टू x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, माइनस सी बाई बी। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 एंड माइनस बी माइनस सी बाई बी। क्लियर है। तो हमने दो कोऑर्डिनेट निकाल लिया ऑन द ए बी लाइन। अब यदि इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, कहां से, पी से, तो हमें एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। इसका भी हम यदि नाम देना चाहें तो पी क्यू एंड आर हम नाम दे दें, पी क्यू आर। तो ये डी कैन बी कैलकुलेटेड बाई अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहां हम देख रहे हैं ये दो टाइप से हम इस ट्रायंगल पी क्यू आर यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हम निकालना चाहें तो दो टाइप से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कैन बी find out by using two concepts। अब ये बात रही टू कंसेप्ट, बाय यूजिंग टू कंसेप्ट। अब ये दो कंसेप्ट कौन कौन सा है, तो पहला कंसेप्ट ये है, ये हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कैन बी फाइंड आउट 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। इस फार्मूले को अप्लाई करके, क्योंकि हमें 3 कोऑर्डिनेट यानी पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी क्या है, ऑब्टेन्ड है, ठीक है ना। तो ये यदि ज्ञात है तो हम बाय यूजिंग ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकाल सकते हैं। दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन सा, 1/2 दिस एरिया प्लस दिस एरिया, और दिस एरिया प्लस दिस एरिया या हम निकाल सकते हैं यहां से क्या करके, बेस 1/2
बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये बेस प्लस हाइट। तो बेस हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ BM QR। बेस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ QR मल्टीप्लाई बाई D। हाइट हमने क्या ले लिया है, D, जो कि हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन है, तो हमने D ले लिया। यहां से हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा डिस्टेंस D की वैल्यू जो आएगा फाइंड आउट हो गए, D इक्वल टू आएगा AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाई रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये हमारा सिंपली फार्मूला, यहाँ हम यदि वैल्यू पुटअप करें A B P Q और R का, और दिस एरिया विल बी इक्वल टू द 1/2 बेस इनटू हाइट। क्लियर है? तो ये यहां से हम निकाल सकते हैं D, और D इक्वल टू हमारा आएगा ये डिस्टेंस का फार्मूला, दैट इज योर रिक्वायर्ड डिस्टेंस। लेकिन इसके साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड विद द डिस्टेंस of a point will be explained now. सपोज करें कि हमें डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, ओरिजिन से भी नहीं निकालना है। यदि गिवन हो क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल लाइन, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट? तो हम निकाल इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सपोज करें ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारी एक लाइन यहां जा रही है और सेकेंड लाइन यहां जा रही है, यानी ये हो गया AB एंड CD। यदि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए दे दे, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट? दीज आर द कंडीशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ये इस पॉइंट, इस आर्टिकल का कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन है। क्लियर है? तो ये यदि हमें निकालना है D, तो हम क्या करें? सबसे पहले हमें पता है QO ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 पता है। हम ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज करें हमारा AB का डिस्टेंस आ गया D1 एंड ओरिजिन से ही CD का आ गया D2। ठीक है, दोनों हमारा एक आ गया D1 एंड सेकेंड आ गया D2। तो ये D1 या D2 कैलकुलेट करने के लिए यदि हम फार्मूला यहाँ पुटअप करना चाहें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ यदि हम पुटअप करना चाहें तो x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 एंड 0। यदि x1 y1 की वैल्यू 0 0 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/c डिवाइडेड बाई रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आ गया D1। सपोज करें D1 ये आ गया, ठीक है। D2 हम यदि D2 भी सिमिलरली इसी टाइप से आएगा। ये सपोज करें यहाँ C1 है, A1 B1 C1 मान लें। ये यदि हमारा C1 आ गया, C1 डिवाइडेड बाई दिस D1, और D2 इक्वल टू आ गया C2 डिवाइडेड बाई रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्लियर है? तो D1 D2 तो हमने फाइंड आउट किया,
लेकिन फाइनली हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है। इस केस में हमें ये देखना है क्या कि डी, यहां जो लाइन हमने जो ड्रा कर रखा है वो ऑलरेडी एक ही साइड का रखे, पैरेलल टू द ओरिजिन बट above the xy, above the x and in front of y, इस टाइप का डिस्टेंस है d1 एंड d2। तो इस केस में यदि हम d निकालना चाहें d, तो ये क्या हो जाएगा d2 माइनस d1, d2 माइनस d1। कहने का मतलब ये है कि इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल, यदि न्यूमेरिकली हम क्वेश्चन हल कर रहे होंगे तो हमें क्या पता कि ये d1 किधर आया, d2 किधर आया, नहीं आया, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन तो लगा नहीं रहे हैं, हम तो न्यूमेरिकली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकली वैल्यू इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, इफ यू हैव d1 and d2 both positive, then the distance between two line will be the difference of these distance, यानी d1 d2 का जो भी डिफरेंस होगा that is your distance between given two parallel line। डिफरेंस कब d1 माइनस d2 कब होगा, जब या d1 माइनस d2, ये कुछ भी हो सकता है, d1 माइनस d2 या d2 माइनस d1 कैन बी कैलकुलेट, दीज आर डिपेंड ऑन द वैल्यू d1, आइदर d1 ग्रेटर और d2 ग्रेटर, जो भी है। ये वैल्यू हम प्लस भी करेंगे, यहां हमने सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंस बिटवीन के लिए सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, यहां तो कोई कंफ्यूजन का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन यदि हमारे कैलकुलेशन में सपोज करें d1 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए और d2 की वैल्यू निगेटिव आ जाए, ये पॉजिटिव और निगेटिव आ जाए, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि आवर लाइन एक है एक अक्ष से यदि ऊपर तो दूसरा है, यानी यदि हमारा एक पॉइंट एक लाइन पासेस थ्रू फर्स्ट क्वाड्रेंट से जा रही है तो सेकंड लाइन कहाँ जा रही होगी, थर्ड क्वाड्रेंट से, यानी ऐसे जा रही होगी। यदि ऐसे जाएगी और ये यदि हमने d2 मान लिया तो इस केस में डिफरेंस बिटवीन बोथ लाइन विल बी इक्वल टू d बराबर d1 प्लस d2, यानी d1 और d2 की वैल्यू यदि ओरिजिन से कैलकुलेट करने पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वैल्यू आ जाए तो दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और यदि सेम साइन का आ जाए, बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उस केस में सब्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज यदि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव d आ जाए, d1 और d2, देन द डिफरेंस बिटवीन द लाइन्स विल बी क्या होगा, आइदर सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ये जो डिपेंड होगा ये हमने अभी क्लियरली बता दिया, ये यदि दोनों d1 और d2 पॉजिटिव आ जाए तो ऑलरेडी, या दोनों d1 और d2 नेगेटिव आ जाए तो हम विदाउट एनी कंसेप्ट हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दोनों हमारा यदि अपोजिट साइन आ जाए तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दीज आर द फाइनल कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन्स
इस तरह से ये इस चैप्टर का वीडियो क्या हुआ, फिनिश्ड हुआ। यदि किसी को किसी पॉइंट पर इस चैप्टर के तहत कोई भी कंफ्यूजन हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में क्या करें, मेंशन करें, ताकि उस कंफ्यूजन को नेक्स्ट वीडियोज में दूर करने का कोशिश किया जाए। और साथ ही ये नम्र निवेदन है कि इस चैनल को कृपया क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें, ताकि विदाउट एनी माने किसी भी तरह के कोई भी फीस का कोई कंसेप्ट न होते हुए जो रियल एजुकेशन लेना चाहता हो बालक, वो क्या करे, इस चैनल के विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल कैन बी ग्रो फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द, किसके अनुसार, हमारे जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष नारा है सबका साथ सबका विकास, इसका अत्यधिक पालन हो सके, इस बात को भी ध्यान रखा जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।